नमस्ते बच्चों, आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज इस पावन अवसर पर मेरी तरफ से आपको जय शिव शंकर। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, जिससे आप लोगों के जो एग्ज़ाम हो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैथ है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी पेपर हो, उसे जब आप करने के लिए जाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को वहाँ अटेम्प्ट कर सकें और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास आप लोगों के लिए जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसके 12th चैप्टर 12 में एक्सरसाइज 12.1 में चलते हैं और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को नोट किया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circle. क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो आपके सर्किल दिए हुए हैं, जिसका एक का जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और दूसरे का कितना है 19 सेंटीमीटर है। अगर इन दोनों जो 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर के जो दो सर्किल हैं, इनके अगर हम सरकमफ्रेंस को निकाल के दोनों को ऐड कर लें, एक साथ कर लेते हैं, तो हमें एक ऐसे सर्किल का निर्माण करना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और वही जो बड़ा बनेगा उस सर्किल की हमें रेडियस को फाइंड करना है। यानी फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ अदर टू सर्किल्स। तो देखते हैं, यहां पे हमें दो सर्किल हैं। देखिए एक सर्किल हमारा कितने सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का है। देखिए 9 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो हमें एक सर्किल जिसकी रेडियस गिवन है वो कितना है, 19 सेंटीमीटर का है। ये देखिए, अब हमें एक सर्किल बना लेते हैं, एक बड़ा सा सर्किल बना लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के सरकमफ्रेंस के कैसे होना चाहिए, परिधि के इक्वल होना चाहिए। हमने इसको R लेट कर लिया, ये मान लेते हैं R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब इन दोनों के सरकमफ्रेंस को अगर हम ऐड कर दें तो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपका होता है 2 पाई R, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा 2 पाई R1 और इसके लिए क्या होगा 2 पाई R2। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दे तो इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, 2 पाई यहां से हमने कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 पाई R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2। लिख लेते हैं यहां R1 प्लस R2। तो यहां देखेंगे R1 हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर है, प्लस R2 हमें कितना गिवन है, यानी सेकंड सर्किल की रेडियस 19 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और यही क्या होगा, जो बड़ा वाला सर्किल बनेगा उसकी रेडियस हमें 28 सेंटीमीटर आएगी। यानी 28 सेंटीमीटर का एक ऐसा सर्किल खींच देंगे, बना दें कि जिससे उन दोनों के सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्किल। देखिए जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन भी है। उस क्वेश्चन में भी आपको दो सर्किल दिए हुए थे जिनकी रेडियस आपको 9 और 19 दी हुई थी, और इसके बाद इस वाले में भी आपको देखिए 8 और 6 इसकी रेडियस दी। वहां पे आपके सरकमफ्रेंस को ऐड करा के बड़े वाले जो सर्किल था उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल करके रेडियस को फाइंड किया गया, और इसमें किसको किया गया है, एरिया को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट समझ लीजिए, सेम टू सेम। तो यहां पे हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और सेकंड है हमारा 6 सेंटीमीटर का। अब ये भी उसी तरीके से कि जो
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग इक्वल एरिया हो, तो एक हम यहां पे सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए, और इसके अगर हम एरिया को ऐड कर दें तो इसके एरिया के कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसकी रेडियस को फाइंड करना है सेकंड वाले की, तो एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसे देखेंगे तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। ये आर वन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आर टू हो गया। तो यहां से हम पाई को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। पाई से हमारा क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। आर वन हमारा कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर 8 का वर्ग हो जाएगा 64। आर टू कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर 6, तो कितना हो गया 36। तो यहां से आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 100, तो आर करेंगे यहां तो कितना आ जाएगा, √100 आ जाएगा। √100 करेंगे तो कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यानी कि बड़ा वाला जो सर्किल होगा उसका जो एरिया होगा वो दोनों के एरिया के इक्वल होंगे, तो जो बड़ा वाला सर्किल बनेगा उसकी रेडियस कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन में आंसर पूछा गया, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फिगर 12.3 और ये आपका फिगर है 12.3। डिस्पैच and archery target marked with its 5 scoring region from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of other bands is 10 centimeter wide. Find the area of each of 5 scoring रीजन। दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बस आपको एक बार अगर आप सही से समझ लेंगे तो करने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए यहां पे आपको एक फिगर दिया है जिसमें ये जो अंदर का एक गोला बना हुआ है, एक सर्किल बना हुआ है, वृत्त बना है, वो गोल्ड का है। इसके बाद रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है। आप देखते हैं जो तीरंदाजी होती है उसमें एक गोल होता है, उसमें गोल करने होते हैं, तीर आता है और इसमें आके लगेगा या इसमें लगेगा, वैसे उसी प्रकार से आपको स्कोर किया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन को समझ लिया तो ये समझ लीजिए सवाल हो गया। गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, यहां से पढ़ेंगे द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो गोल्ड है, गोल्ड वाला जो एरिया है उसका डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो चलिए एक हम यहां छोटा सा फिगर है उसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहां पे देखिए इस प्रकार से, ये वाला हमारा कौन सा है, ये हो गया हमारा गोल्ड हो गया और ये हमारा क्या हो गया, रेड हो गया। इसको समझ लेते हैं फिर आगे भी हम करते रहेंगे। यहां पे जो डायमीटर हमें गोल्ड का जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर जो व्यास होता है ये हमारा क्या है, व्यास है, और जो रेडियस होती है यानी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहां से ये कितना हमारा हो गया 10.5। तो अब हमें क्या बताना है, यहां पे अदर ब्रांड फाइंड द एरिया, हमें क्या याद करना है, एरिया को फाइंड करना है, यानी फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। तो सबसे पहले मेरा रीजन कौन सा है, गोल्ड, उसका हमें रेडियस पता चल गया 10.5। तो इसका हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है गोल्ड के लिए एरिया, गोल्ड के लिए एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर अब मेरा कितना आ गया 10.5। इसका वर्ग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम यहां से दशमलव हटा दें तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका भी दशमलव अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 पना 35।
अब इनका तीनों का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 10 और 10 यानी 100 होगा उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए यहां लिख देते हैं, इसके आगे क्या आएगा, 22 गुणे 15 गुणे 105 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 105 में 15 का करेंगे तो 15 पना 75 और 15 एकम 15, 1500 कितना आया 75। और अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लें, 22 का करेंगे तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इस साइड देख लेते हैं, 15 75 में हम 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 1 हासिल, 7 दूनी 14, 15 की 5, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 11 की 1, 1 हासिल, 2 और 3 यानी 3150 आएगा। इसको एक बार और लिख लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, 0 5 6 4 और 3, ये हमारा आ जाएगा। तो इसे यहां पे नोट कर लेंगे, क्या आएगा 3 4 6 5 0 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 10 का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमसे एरिया पूछा गया। तो इस वाला जो ये गोल्ड होगा उसकी रेडियस 10 है, तो उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा गोल्ड के बाद क्या है, रेड का ज्ञात करना है, रेड का फाइंड करना है। अब रेड पे चलते हैं तो यहां देखिए, एंड ईच ऑफ द अदर ब्रांड इज 10.5 सेंटीमीटर कैसा है, वाइड, चौड़ा है उससे। अब ये यहां से यहां तक इसका जो रेडियस है 10.5 है, और ये वाला जो भाग है वो कितना है, वो भी 10.5 है, क्योंकि 10.5 ही चौड़ा है। तो अगर हम इस रेड वाले के लिए देखें, ये जो बनेगा रेड वाला, उस रेड वाले के लिए हम यहां से यहां तक उसकी रेडियस हो जाएगी, और यहां से इस जगह तक अगर रेडियस होगी तो वो कितनी हो जाएगी, बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5 ये और 10.5 ये, तो कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें एरिया किसका बताना है, रेड का बताना है। तो ये भाग अगर हम इसको निकाल दें, गोल्ड वाले को, इस भाग को अगर हम अलग कर दें तो हमें केवल यही भाग तो बचेगा, ये वाला जो भाग बचेगा उसका ही तो हमें एरिया ज्ञात करना है। तो हम पूरे का एरिया निकाल के उसमें से गोल्ड वाला जो एरिया होगा ये 346.5, इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, और जब माइनस कर देंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं रेड के लिए एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई होता है 22/7, और एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 21 स्क्वायर है तो 21 गुणे 21। अब इसका भाग देते हैं तो 7 या 21, इसका गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, 22 गुणे 3 गुणे 21। तो अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 या 66, और 66 में 21 का गुणा करते हैं, 66 में 21 का करेंगे तो 6 6 दूनी 12 और 1 13, तो 6 8 3 1, तो हमारा कितना आएगा 1386 इस पूरे का आएगा। देखिए हमसे केवल इस रेड वाली जो पट्टी होगी उसका पूछा है, तो इसका क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कितना माइनस 346 माइनस करेंगे तो आपका यहां देख लीजिए 1386 में से हम कितना माइनस करें, 346.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहां से आपका 9 हो जाएगा, और यहां से आपका 3105 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, जो ये रेड वाला एरिया है उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो गोल्ड का एरिया हमारा 346.5, और जो रेड पार्ट है ये पट्टी जो बनेगी उसका आएगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया कि 5 स्कोरिंग, जितने भी स्कोरिंग बढ़ रहे हैं आपके गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, उनका हमें एक एक करके बताना है। तो चलिए अब देखते हैं ब्लू वाला पार्ट।
तो ब्लू वाला पार्ट यहां पे इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये देखिए हमने किसको ड्रॉ कर दिया है, ब्लू वाले पार्ट को ड्रॉ कर दिया। अब ब्लू वाला पार्ट यानी कि अगर ये हमारा कितना है, गोल्ड 10.5 है, डायमीटर 21 था, जब इसे हम थोड़ा वाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाता है 10.5, इसको फिर वाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ब्लू 10.5 सेंटीमीटर और चौड़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो क्वेश्चन, ये वाला जो ब्लू पार्ट है, अगर हम उसको यहां से देखेंगे यहां तक तो 10.5, 10.5 और 10.5 यानी कि 31.5 उसका क्या बनेगा, रेडियस बनेगी। अब क्या, जो इसकी रेडियस 31.5 होगी तो इसका भी हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा 31.5 रेडियस को मान के पूरे सर्किल का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारा रेड का एरिया प्लस गोल्ड का एरिया है, इन दोनों को जोड़ के अगर हम माइनस कर देंगे, यानी कि इसको हम अलग कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, हमारा केवल ब्लू पार्ट बचेगा। यानी कि हमें टोटल एरिया हमारा ये और ये रेड और ब्लू को अगर हम ऐड करके उस वाले एरिया से माइनस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, हमारा ब्लू वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ब्लैक वाले को करेंगे और व्हाइट वाले को करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे क्या करना है कि आपको एक एक पार्ट की जो स्कोरिंग रीजन है, एरिया को फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, आगे छोड़ना नहीं है आपको। आप अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आपके सभी पार्टों के जो एरिया हैं वो भी आ जाएंगे, और प्लस आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन करने की जो स्पीड होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। जो आगामी जो भी एग्जाम होंगे, कंपटीशन के एग्जाम, उनमें कैलकुलेशन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग इसे पूरा लगाइए। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, The wheels of a car are is diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 86 किलोमीटर पर आवर? एक कार सड़क पे जो है वो आपकी दौड़ रही है, जिसकी स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो उसका पहिया है उसका जो डायमीटर है यानी कि व्यास है वो 80 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है। अब आपको यह बताना, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईट व्हील मेक इन 10 मिनट। आपको यह बताना है कि जो ये पहिया है वो कार की स्पीड अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटे तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगी। तो चलिए देखते हैं, एक फिगर बना लेते हैं यहां पे पहिए का। ये देखिए आपका व्हील हो गया। अब इस व्हील का जो डायमीटर है यानी कि व्यास है वो आपका कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर, और जो व्यास होता है वो डायमीटर का दूना होता है। तो यहां से रेडियस हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो गई। चलिए ऐसे लिख देते हैं यहां पे 40 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका ये पहिया है जिसकी रेडियस आपने 40 सेंटीमीटर निकाल लिए यहां से। अब क्या करना है, हम कार की स्पीड को देखते हैं कि अगर वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है तो 10 मिनट में कितना जाएगी। तो कार स्पीड है कि 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में वो कितने किलोमीटर जाती है, 66 किलोमीटर जाती है। और आपसे पूछा गया है 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितनी जाएगी, देखिए 10 मिनट में आपकी जाएगी 66 गुणा 10/60, 0 से 0, 11 छिक्का 66, तो वो आपकी जाएगी कितने, 11 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब क्या करते हैं, हम यहां पे एक इस तरीके से चित्र बना लेते हैं। ये आपकी है 11 किलोमीटर, लेट की हुई है डिस्टेंस को बोर्ड के लिए कि यहां पे 11 सेंटीमीटर का एक पैमाना बना लिया। अब ये जो पहिया है मेरा, इस पहिए को अगर जो टायर होता है, टायर को ही मान लेते हैं, अगर हम इस टायर को काट दें, यहां से हम ऐसे कट कर दें, अगर हम इसको ऐसे कट कर दें और उसको ऐसे सीधा कर दें, तो सीधा करने पे ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर इसको हम सीधा कर देते हैं, इस जो सर्किल है इसका जो
सरकमफ्रेंस होगा। अगर हम इसकी परिधि निकाल दें, परिधि क्या होती है कि यहां से चल के अगर हम उसी जगह वापस आ जाते हैं तो ये क्या होता है, उसकी परिधि होती है। और परिधि को कैसे निकालते हैं, तो परिधि होती है 2πr परिधि। देखिए लिख देते हैं हिंदी में परिधि, तो 2 गुणे 22/7 और रेडियस कितनी है 40। अब हमें पता चल गया कि जितनी यहां से काट के हम यहां रखेंगे वही तो ये होगी हमारी। बताइए अब क्या करेंगे, हमें इसको नापना है कि कितने चक्कर होंगे। तो अगर हम इसको नापें तो ऐसे ऐसे करके नापते चले जाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 11 किलोमीटर में अगर हम इस परिधि का भाग दे देंगे, जो ये लंबाई हमें मिली, परिधि क्या होती है, एक तरीके की लंबाई ही होती है, तो उसका अगर हम इसमें 11 किलोमीटर में भाग दे देंगे तो संख्या निकल आएगी। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए है और हमें 10-10 के सिक्के दिए गए, तो 10-10 के हम क्या करेंगे, उससे निकाल लेंगे या उसमें भाग दे देंगे। तो यहां पे क्या करना है, हमें क्या करना है, जो फाइंड करना है वो आपको कंप्लीट रिवॉल्यूशन, चक्कर फाइंड करने हैं, कितने चक्कर काटेगा। तो 11 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, यहां पे आपका ये किसमें सेंटीमीटर है, तो 11 किलोमीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो ये किसमें हमारा आ जाएगा, मीटर में, यानी 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसमें 100 का और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा, ये रही 2 गुणे 22 गुणे 40, और जो अपॉन में 7 था वो हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर चला गया। अब इसको क्या है, हमें डिवाइड करना है। तो देखिए 11 दूनी 22, 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से हम करेंगे तो 25, यानी कि 25 चौको 100 होगा। ये 2 दूनी 4 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे इसे 25 गुणे 25 गुणे 7, तो 25 होता है 625, और 625 में हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 पन्ना 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 छिंग 42 और 1 43। तो हमारे कितने चक्कर होंगे, 11 किलोमीटर जो एरिया निकलेगी 10 मिनट में 40 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर के डायमीटर के एक सर्किल यानी कि एक पहिए के द्वारा हम 4375 चक्कर को काट लेंगे इस 11 किलोमीटर डिस्टेंस में। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, उसमें ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is, यानी कि हमें जो कोई एक सर्किल है उसका पेरीमीटर परिमाप और उसका जो एरिया है वो इक्वल है, तो आपको बताना है, न्यूमेरिकली इक्वल है तो आपकी उसको रेडियस बतानी है। तो देखते हैं, एक सर्किल है जिसका पेरीमीटर क्या होता है 2πr और एरिया क्या होता है πr² होता है। अब न्यूमेरिकली इक्वल है तो हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो 2 = क्या आ गया, आर। और वही हमसे पूछा गया था रेडियस कितनी है, तो 2 यूनिट आ जाएगी। अब इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। सारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन थे, इसके हमने सॉल्व करा लिए हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।